बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 के मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 1.2 और 1.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे साथ है राइट ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस दिए गए हैं। आप क्या करें, इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स वो आप लिख के, ठीक है। सो फर्स्ट नंबर जो है वो है P इज़ इक्वल टू 1 2 3 1। सो इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स हम लिखते हैं। ट्रांसपोज मैट्रिक्स इसको हम P और उसके ऊपर स्मॉल t से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब जो भी मैट्रिक्स हो तो आप उसका नाम और उसके ऊपर आप t लिख के, स्मॉल t तो उससे मुराद है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अच्छा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स में जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, हम क्या करते हैं कि रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं। मतलब कॉलम और रो को आपस में इंटरचेंज करते हैं। देखिए ये फर्स्ट नंबर रो है 1 2, ये फर्स्ट नंबर रो है तो इसको हम फर्स्ट नंबर कॉलम बनाएंगे। मतलब 1 2 ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 2, और इसी तरह से 3 1 ये सेकंड रो है तो इसको हम सेकंड कॉलम बनाएंगे, मतलब 3 और 1। तो इसका जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स आएगा वो है 1 3 2 1, ठीक है। ये है इसका आंसर। इसके बाद जो नेक्स्ट सेकंड नंबर पार्ट है तो उसको सॉल्व करते हैं। वो हमारे साथ है Q इज़ इक्वल टू LM और NP। सो हम इसका लिखेंगे ट्रांसपोज मैट्रिक्स और उसको हम T से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट रो है LM तो इसको हम फर्स्ट कॉलम बनाएंगे, मतलब L और M। और इसी तरह से NP ये हमारे साथ सेकंड रो है तो ये सेकंड कॉलम, ठीक है, NP। अच्छा, थर्ड नंबर पर हमारे साथ है R इज़ इक्वल टू 6। अच्छा, इसमें हमारे साथ जो है 1 रो और 1 कॉलम है, ठीक है। सो ये हमारे साथ बिल्कुल इसी तरह से आएगा कि RT इज़ इक्वल टू 6, क्योंकि इसमें मतलब वो सेकंड है ही नहीं तो इसका आंसर हमारे साथ बिल्कुल सेम ही आएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट 4 नंबर। सो 4 नंबर है S इज़ इक्वल टू -5 -2 4 1 1 4। अच्छा, तो इसमें हमारे साथ जो है 3 रो और 2 कॉलम है। तो फर्स्ट नंबर रो को हम फर्स्ट कॉलम बनाएंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम और थर्ड रो को थर्ड कॉलम। सो फर्स्ट रो इसका हम लिखेंगे ST, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, 5 1। सेकंड रो सेकंड कॉलम -2 4, और थर्ड रो थर्ड कॉलम तो 4 और 4। सो इससे हमारे साथ 2 रो और 3 कॉलम आएंगे, ठीक है। इसके बाद जो है 5 नंबर लास्ट जो है उसको सॉल्व करते हैं। तो वो हमारे साथ है T इज़ इक्वल टू 6 13 2 और 7 1 4 और 8 3 5। अच्छा, तो इसमें हमारे साथ 3 रो 3 कॉलम है। सो फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम बनाएंगे, T ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू 6 7 8। इसी तरह से सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाएंगे, सो 13 1 और 3, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम बनाएंगे, सो 2 4 और 5। अच्छा, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे साथ है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। तो इसमें कौन से वो एक दूसरे के ट्रांसपोज है, तो बुक में ही ख्याल करें। फर्स्ट नंबर पर हमारे साथ है A इज़ इक्वल टू A1 A2 B1 B2। सो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लाएंगे, सो A1 इधर A2 इधर आएगा, सो A2 बन जाएगा, और B1 इधर आएगा तो B1 B2। सो देखिए ये दोनों हमारे साथ एक दूसरे के ट्रांसपोज है, ठीक है। देखिए A1 A2 सो A1 A2, B1 B2 सो B1 B2। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो है 2 में, उसका मैं आंसर डायरेक्टली लिखता हूँ। 2 में जो है हम लिख सकते हैं कि 1 एंड 2 आर ट्रांसपोज
ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के ट्रांसपोज हैं। अच्छा, इसी तरह से अगर आप देखें सी और डी को, तो ये फर्स्ट रो और ये सेकंड रो है, तो फर्स्ट रो -3 1 -1, सो ये फर्स्ट कॉलम में है -3 1 -1, और 4 2 7, सो 4 2 7, सो सी और डी, ठीक है, या थर्ड और फोर्थ जो है, थर्ड एंड फोर्थ आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर, सो थर्ड और फोर्थ एक दूसरे के ट्रांसपोज है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक, ठीक है। इसका आप क्या करें, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक्स, तो इसमें से कौन से सिमेट्रिक्स है, ठीक है। सो सिमेट्रिक्स, चलते हैं क्वेश्चन की सॉल्यूशन की जानिब। अच्छा, सो इसका जो वन पार्ट है, इसमें दिया गया है मैट्रिक्स ए, ठीक है, और ये कहते हैं कि आप क्या करें, इसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स मालूम करें। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के हवाले से हमने पढ़ा था कि जब हमारे साथ एक मैट्रिक्स हो, लेट अस सपोज ए, और इसका अगर हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स ले लें ए टी, सो अगर ये दोनों सेम आ जाए, बराबर आ जाए, तो वो दोनों सिमेट्रिक होंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका ए ट्रांसपोज मालूम करते हैं और फिर देखते हैं कि आया ये ए के बराबर है कि नहीं। अगर ए के बराबर हो तो फिर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और अगर ए के बराबर ना हो तो फिर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा। तो हम इसका जो है ए ट्रांसपोज मालूम करते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखते हैं, सो 5 -7, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिखते हैं -1 और 5, ठीक है। सो इन दोनों को कंपेयर करें, ये है 5 -1, ये है 5 -7 5, और ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। सो मतलब ए इज़ नॉट इक्वल टू ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ठीक है। सो हम लिख सकते हैं कि इट इज़ नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। ये हमारे साथ जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। अच्छा, अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसको देखते हैं। अच्छा, तो बी नंबर जो है वो है -1 2 2 3, सो रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं। सो बी ट्रांसपोज पहले इसका मालूम करते हैं। सो वो हमारे साथ होगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखते हैं -1 2, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिखते हैं 2 3। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें, -1 2 और 2 3, -1 2 और 2 3, इसका जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है वो बी के बराबर है। सो हम लिख सकते हैं कि एज B is equal to B transpose, so it is symmetric matrix, symmetric matrix। अच्छा, थर्ड नंबर को देखते हैं। अच्छा, तो इसका हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स मालूम करते हैं। सी टी इज़ इक्वल टू फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखते हैं, सो 3 4, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिखते हैं 5 6। तो इन दोनों को कंपेयर करें, 3 5 और ये 3 4 है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। सो हम लिख सकते हैं कि एज सी इज़ नॉट इक्वल टू सी टी, सो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। सो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। अच्छा, 4 नंबर को सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो डी का हम वो करते हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स इसका मालूम करते हैं। सो डी ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखते हैं, सो 1 2 3, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिखते हैं 4 5 और 6, ठीक है। सो ये दोनों बराबर नहीं हैं, सो इस वजह से ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि इट इज़ आल्सो नॉट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसमें जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो जस्ट सेकंड नंबर है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर स्क्यू सिमेट्रिक। तो आप क्या करें, देखें कि इसमें स्क्यू सिमेट्रिक कौन से हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है कि कौन सी मैट्रिसेस इसमें जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक्स है। सो फर्स्ट नंबर पर हमारे साथ जो है वो है a इज़ इक्वल टू 0 4 -4 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए इसका ए ट्रांसपोज लेंगे और फिर उसके साथ माइनस मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर ये इसका बराबर हो ए का,
ठीक है। सो फिर ये हमारे साथ स्क्यू सिमेट्रिक होगा। सो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की जानिब। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इस सेट का ए ट्रांसपोज लेते हैं। सो ए ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू, इसका जो है फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करते हैं। सो 0 4 जो फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम में आएगा 0 4, और जो सेकंड रो है ये सेकंड कॉलम में चला जाएगा, मतलब -4 0। सो ये इसका ए ट्रांसपोज है। अब हम क्या करेंगे, इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस इंटू 0 4 -4 0। इसके साथ हम माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए माइनस 0 के साथ मल्टीप्लाई होके वहीं 0 आएगा, 0 माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होके -4, क्योंकि प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस -4। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, सो +4 आएगा, और -0 के साथ मल्टीप्लाई होके वहीं 0 आएगा, क्योंकि 0 में प्लस माइनस नहीं होता। तो अगर आप इस मैट्रिक्स को देखें ये बिल्कुल उसी की तरह है, ए की तरह है, मतलब 0 4 -4 0 0 4 -4 0। तो हम कह सकते हैं कि ए इज़ इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज। सो इट इज़ स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, ये हमारे साथ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि इसका जो है नेगेटिव ए ट्रांसपोज ये बराबर है ए सेट के। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की, सेकंड पार्ट की सॉल्यूशन की जानिब। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इसका जो है ए मैट्रिक्स मालूम करते हैं, बी ट्रांसपोज वो मालूम करते हैं। सो बी ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो 0 -5, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सो 5 0। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे साथ जो बी ट्रांसपोज आया तो वो ये मैट्रिक्स है, इसके साथ हम नेगेटिव साइन वो मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि इससे क्या आता है, मतलब इससे ये वाला सिर्फ वापस आता है कि नहीं। सो 0 5 -5 0, अगर इसके साथ हम माइनस मल्टीप्लाई करें, सो माइनस अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए, यहाँ पर प्लस साइन है तो इससे यहीं 0 आएगा, माइनस प्लस माइनस -5, माइनस माइनस प्लस +5, और -0 से 0 आएगा। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो ये बिल्कुल इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये नेगेटिव जो है इसके बराबर है। सो मीन्स ए इज़ इक्वल टू ये बी सेट है, सो इससे आएगा बी ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू माइनस बी ट्रांसपोज, बी जो मैट्रिक्स है ये बराबर है -b ट्रांसपोज के। तो हम लिख सकते हैं कि इट इज़ स्क्यू सिमेट्रिक। अच्छा, सी नंबर है 0 7 7 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका जो है सी ट्रांसपोज मालूम करते हैं। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब 0 7, और सेकंड रो सेकंड कॉलम, सो 0 7। ठीक है, ये इसका जो है सी ट्रांसपोज है। इसके बाद हम क्या करते हैं, नेगेटिव साइन इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। सो मतलब 0 7 7 0 के साथ अगर हम नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई करें तो इससे आएगा 0 +- -7 +- और ये 0। सो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, ठीक है, सो ये सेम नहीं है। सो हम कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, मतलब C इज़ नॉट इक्वल टू -C ट्रांसपोज। सो हम कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट स्क्यू सिमेट्रिक। इसके बाद इसका जो लास्ट पार्ट है तो उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका जो है डी ट्रांसपोज वो मालूम करते हैं। सो डी ट्रांसपोज इसका हो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो 0 3
2 second row second column, so minus 3 0 1, और थर्ड रो थर्ड कॉलम, सो माइनस 2 माइनस 1 0। अब हम क्या करते हैं, इसका वो नेगेटिव वो लेते हैं, सो नेगेटिव डी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस इंटू 0 माइनस 3 माइनस 2 3 0 माइनस 1 2 1 0। सो अगर हम नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करें तो इससे ज़ीरो आएगा, माइनस माइनस प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 2 माइनस प्लस माइनस 3 माइनस 0, और माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1 और 0। सो अगर हम क्या करें, इनको कंपेयर करें इसके साथ, सो 0 3 2 0 3 t माइनस 3 0 1 माइनस 3 0 1 माइनस 2। सो हम कह सकते हैं कि d इज़ इक्वल टू माइनस डी ट्रांसपोज, ये इसके बराबर है। सो इट इज़ स्क्यू सिमेट्रिक। सो उम्मीद है आप लोगों को इस एक्सरसाइज की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई मसला हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने राय से ज़रूर हमें आगाह करें। इसके बाद जो एक्सरसाइज नंबर 1.3 है, सो उसको हम अलग सी वीडियो में सॉल्व करेंगे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट से भी आप वो देख सकते हैं। मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।